बालाराम मानकर नाम के एक गृहस्थ बाबा के परम भक्त थे। उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो वे बड़े निराश हो गए और घर बार बेटे को सौंप बाबा के पास शिरडी आकर रहने लगे। उनकी भक्ति देख बाबा उनके जीवन की गति परिवर्तित कर देना चाहते थे। इस दिव्य ग्रंथ का हर अध्याय आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का हल अवश्य देता है, इसलिए पूरा अवश्य सुने। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। श्री साईं की प्रेरणा और उनके ही आशीर्वाद से बाबा की जीवनी पर आधारित दिव्य ग्रंथ श्री साईं सचरित्र के हर एक अध्याय के मूल सारांश को शॉर्ट करके मैं आपको सुनाती हूँ। वैसे YouTube पर साईं सचरित्र की बहुत से वीडियो मौजूद है, पर मेरा दावा है कि जिस तरह से मैं सुनाती हूँ, समय कम और घटनाओं शब्दों का चयन ऐसा कि बात आपके दिल तक ना सिर्फ पहुँचे बल्कि लंबे समय तक अर्थ के साथ याद भी रहे। इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य सुने और मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पिछले अध्याय का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साईं सचरित्र भावार्थ नाम के प्लेलिस्ट में आप सारे अध्यायों को एक साथ भी सुन पाएंगे। आज प्रस्तुत है अध्याय 31। इस अध्याय में कुछ सद्भक्तों के अंतकाल का वर्णन है। कहते हैं, यदि अंतकाल में इंसान के मुंह से ईश्वर का नाम का उच्चारण हो जाए या सिर्फ उनकी याद ही हो आए तो उसे मृत्यु उपरांत सद्गति प्राप्त होती है, जबकि अधिक संभावना उस वक्त किसी शारीरिक कष्ट के अनुभव करने या फिर किसी अपने से मिलने की चाहत, उसकी याद, उसका नाम ही जबान पर रह जाता है। पर दयानिधि श्री साईं ने कुछ भक्तों के अंतिम समय जानकर उनसे हर वो कर्म करवाएं जिनसे उन्हें सद्गति प्राप्त हो। ये अति ज्ञानवर्धक और रोचक कथाएं हैं, आप जरूर सुनिए। कथा 1। विजयानंद। एक मद्रासी सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा पर निकले। रास्ते में बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आए, जहां उनकी भेंट हरिद्वार के सोमदेव स्वामी से हुई और उनसे मानसरोवर यात्रा के बारे में उन्हें मालूम हुआ। बर्फ की अधिकता के कारण मार्ग बहुत कष्टकारी है, साथ ही 50 कोस तक भाषा की भिन्नता है और भूटानवासी अपने संशयी स्वभाव के कारण भी यात्रियों को कष्ट पहुंचाया करते हैं। यह सब सुन सन्यासी ने यात्रा का विचार त्याग मस्जिद में जाकर बाबा के चरणों को स्पर्श किया। बाबा क्रोधित होकर बोले, निकालो इस निकम्मे सन्यासी को, इसका संग करना व्यर्थ है। यह सुन उसे बड़ी निराशा हुई, पर वहाँ जो गतिविधियाँ चल रही थी वह उसे बड़ी अच्छा लग रहा था। वह वहीं बैठ सब कुछ देखता रहा। जाति पाति का भेदभाव भूल सभी भक्त बाबा की सेवा में लगे हुए थे। यद्यपि बाबा उस पर क्रोधित हो गए थे, पर उसके मन में बाबा के प्रति प्रेम उमड़ आया था। उसे वह स्थान छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। 2 दिन बाद मद्रास से पत्र आया कि उसकी माँ की स्थिति चिंताजनक है। वह दुखी होकर माँ से मिलने जाने की इच्छा करने लगा। जब वह पत्र हाथ में लिए हुए बाबा की आज्ञा लेने गया, त्रिकालदर्शी बाबा को तो सबका भविष्य मालूम ही था। उन्होंने कहा, जब तुम्हें माँ से इतना मोह था तो संन्यास क्यों धारण की? भगवाधारियों को मोह शोभा नहीं देता। जाओ चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कुछ दिन शांति से बिताओ। यह शरीर नश्वान है, ऐसा ही समझ इहलौकिक और पारलौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग कर अपना कर्तव्य करो। इच्छा रहित होकर कल से 3 सप्ताह तक भागवत का पाठ करो। साथ ही बाबा ने उसे राम विजय पढ़ने की भी आज्ञा दी, जिससे यमराज प्रसन्न होते हैं। बाबा ने उसका अंतकाल निकट जान ही उसे यह उपाय बताया था।
दूसरे दिन स्नान आदि के बाद उसने पाठ शुरू कर दिया। दूसरी बार पाठ कंप्लीट होने के बाद वह थक गया और 2 दिन के विश्राम के बाद तीसरे दिन उसने बड़े बाबा के गोद में अपने प्राण त्यागे। धार्मिक कृत्यों के साथ उपयुक्त स्थान पर उसकी समाधि बना दी गई। श्रोताओं, ये बाबा की कृपा ही तो है कि एक इधर उधर से भटके हुए सन्यासी की भी समाधि उन्होंने शिरडी में बनवा दी। जब वो ये बात बोले होंगे कि तुम अपने माँ से मिलने ना जाओ, सामान्य तौर पर सुन के ये बात बुरा लगता है, पर वो अपनी माँ से मिलने चला भी जाता तो जो होना था वो होता, पर क्या उसे सद्गति प्राप्त होती? और उस स्थान पर भी, उसके माँ के पास भी, माँ के तुरंत बाद जब इसकी भी मौत होती तो इसके घर वालों के लिए भी वो कितना दुखद होता। कम से कम उन्हें इस सदमे की तो जानकारी नहीं हुई, ये तो उन्हें पता नहीं। वो तो कम से कम ये समझ रहे हैं कि हाँ, वो सन्यासी हो गया है, कहीं अपने धुन में भटक रहा है, रह रहा है, सुखी है। इस दुख से तो उसके घर वाले भी बच गए और उस सन्यासी को बाबा ने कितनी अच्छी सद्गति दी। आगे की कथा सुनिए। कथा 2, बालाराम मानकर। बालाराम मानकर नाम के एक गृहस्थ बाबा के परम भक्त थे। उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो वे बड़े निराश हो गए और घर बार बेटे को सौंप बाबा के पास शिरडी आकर रहने लगे। उनकी भक्ति देख बाबा उनके जीवन की गति परिवर्तित कर देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मानकर को मच्छिंद्रागढ़ भेजा। बाबा का सानिध्य छोड़ने की उनकी इच्छा तो न थी, पर बाबा ने समझाया कि तुम्हारे कल्याण के लिए ही मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ। बाबा की बात मान वे मच्छिंद्रागढ़ आ गए और बाबा की बताई विधि अनुसार दिन में 3 बार प्रभु का ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें अर्धनिद्रा अवस्था में बाबा के दर्शन हुए। उन्होंने स्वयं को वहाँ भेजने का कारण पूछा तो बाबा बोले, तुम्हारी ऐसी धारणा थी कि मैं शिरडी में ही विद्यमान हूँ और सिर्फ पंच तत्व का पुतला ही हूँ। अब तुम समझो कि जिसके तुमने शिरडी में दर्शन किए और जिसे तुम यहाँ अब देख रहे हो, क्या वो 2 हैं? मानकर का मन शांत हो गया और वे अपने घर के लिए रवाना हो गए। पर जब वे टिकट खिड़की पर पहुँचे तो भीड़ के कारण टिकट खरीद नहीं पाए। इतने में ही एक व्यक्ति देहाती वेशभूषा में वहाँ आया और मानकर से पूछने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। जब उन्होंने अपना गंतव्य बताया तो वह बोला, आप मेरा यह टिकट ले लीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ जाने के कारण यात्रा स्थगित करनी पड़ रही है। मानकर ने टिकट पकड़ ली और वे जेब से पैसे निकालने लगे। इतनी ही देर में वह व्यक्ति अदृश्य हो गया। मानकर ने भीड़ में बहुत तलाशा पर वह नहीं मिला। मानकर कुछ दिन अपने घर ठहर कर फिर शिरडी लौट आए और बाबा के श्री चरणों में ही अपना दिन व्यतीत करने लगे। अंत में उस भाग्यशाली ने बाबा के सम्मुख ही अपने प्राण त्यागे। तात्या साहेब नूलकर पंढरपुर में उप न्यायाधीश थे और उसी समय नाना साहेब चांदोरकर भी वही मामलतदार थे। दोनों बहुधा मिला करते। तात्या साहेब संतों पर अविश्वास करते थे, जबकि नाना साहेब की संतों के प्रति विशेष श्रद्धा थी। नाना साहेब ने उन्हें बाबा की कुछ लीलाएं बताई और एक बार शिरडी जाकर दर्शन करने का आग्रह किया। वे 2 शर्तों पर चलने को तैयार हुए। प्रथम, ब्राह्मण रसोइया मिलना चाहिए। दूसरा, भेंट देने के लिए नागपुर के संतरे होने चाहिए। शीघ्र ही उनकी ये दोनों शर्तें पूरी हो गई, इसलिए उन्हें शिरडी जाना ही पड़ा। पहले तो बाबा उन पर क्रोधित हुए, पर धीरे धीरे जब नूलकर को विश्वास हो गया कि बाबा सचमुच ईश्वर के अवतार हैं, तो वे बाबा से इतने प्रभावित हुए कि जीवन पर्यंत वहीं रहे।
उनके अंतकाल में बाबा का चरणामृत भी उन्हें दिया गया। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद बाबा बोल उठे, अरे तात्या तो आगे चला गया, अब उसका पुनः जन्म नहीं होगा। श्रोताओं, यानी कि बाबा ने उसे सद्गति दे दी। ये बाबा की महान कृपा है कि उन्होंने अपने भक्तों को, जब वो ऐसा समझ लेते थे कि उसके पाप पुण्य नष्ट हो चुके हैं, अब उसे सद्गति दी जा सकती है, तो वो उसे अपने पास बुलाकर उसकी कर्म की गति समाप्त हो जाने पर उसे सद्गति दिला देते थे। वैसे सबके लिए ये संभव नहीं है। यदि बहुत ज़्यादा कर्म कष्ट बाकी हो तो दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में या हमारे में वर्णन है, जो मैं वही सुनी हुई बातें कह रही हूँ। खैर, पर बाबा ने इन लोगों को ऐसे ऐसे मतलब पुण्यात्माओं को अपनी तरफ से बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, ये जो इस सच्चरित्र में वर्णन है। चौथी कथा मेघा। 28वें अध्याय में मेघा का वर्णन हो चुका है। जब उसका देहांत हुआ तो ग्रामवासियों के साथ बाबा भी अर्थी के साथ चले और उसके मृत शरीर पर उन्होंने फूल बरसाया। दाह संस्कार होने के पश्चात एक साधारण मानव की तरह उनका हृदय भी दुख से विदीर्ण हो गया। सद्गति प्रदान करने में बाबा की महानता अद्वितीय ही थी। यहाँ तक कि एक बाघ सरीखे हिंसक पशु को भी बाबा ने सद्गति प्रदान की। कथा 5, बाघ की मुक्ति। बाबा के समाधि लेने के 7 दिन पूर्व एक विचित्र घटना घटी। 3 दरवेश एक बूढ़े और बीमार बाघ को लेकर बाबा के पास पहुँचे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाकर उसका प्रदर्शन करते थे। यही उनके जीविका का साधन था। उन्होंने उसके चिकित्सा के सब उपाय किए पर कोई लाभ नहीं हो पाया। कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पहुंची तो वे शिरडी आए। उन्होंने बाघ को पिंजरे से निकालकर जंजीर पकड़ बाबा के सामने खड़ा कर दिया। यह दृश्य देख वहां मौजूद लोग भयभीत होने लगे, पर बाघ की दृष्टि जैसे ही बाबा से मिली, पहले तो उसने गर्दन नीचे झुका ली, मानो चरण स्पर्श कर रहा हो। फिर वह सीढ़ी पर चढ़ गया और प्रेमपूर्ण दृष्टि से बाबा को निहारने लगा। कुछ ही पल बाद उसने अपनी पूंछ हिलाकर 3 बार नीचे पटके और इसके साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसे मृत देखकर पहले तो दरवेशी निराश हुए, फिर बाद में उन्होंने सोचा बीमार तो वह था ही, अच्छा हुआ कि महान संत के चरणों में उसे सद्गति प्राप्त हो गई। वह उनका ऋणी था और जब उसका ऋण चुक गया तो वह आज़ाद हो गया। श्रोताओं, आज भी आप यदि शिरडी जाएं तो इस बाघ की समाधि देख पाएंगे। ओम साई राम। श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।